हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आपको इस पुरानी साड़ी से इस तरह की एक ड्रेस की कटिंग और स्टिचिंग बताने वाली हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी पेपर पीस में इसकी कटिंग समझा देती हूँ। चलिए चलते हैं। तो ये हमारी साड़ी है जिसको हम इस तरह से एक बार फोल्ड करेंगे। इसके बाद इसकी बीच में से और एक बार फोल्ड करेंगे ताकि हमारी फ्रंट और बैक दोनों एक साथ मिल जाए। सबसे पहले हम ऊपर 7 इंचेस शोल्डर के लिए मार्क डालेंगे और आर्म होल के लिए भी 7 इंचेस पर मार्क डालेंगे और चेस्ट का हम अपने हिसाब से 1/4 लेंगे। तो मैं यहाँ पर 10 पर मार्क लगाऊंगी और इसके नीचे आप अपनी लोअर बास्ट की 1/4 लीजिएगा। तो मैंने 7 इंचेस डाउन पर इस तरह से मार्क लगाया और इसकी पूरी लेंथ है 55 इंचेस, लेकिन मैं इसको 53 पर कटिंग करूँगी क्योंकि इसकी नीचे बॉर्डर अटैच होगा 5 इंचेस की। और ऊपर और नीचे की स्टिचिंग के लिए जोड़ते हुए मैंने 53 पर मार्क लगाया। और इस तरह से बिल्कुल हम अपनी ए लाइन शेप में जिस तरह से कुर्ती कटिंग करते हैं इसी तरह से मैंने इसे मार्क लगाया। अब आर्म होल के लिए मैंने शेप दे दिया और फ्रंट आर्म होल के लिए भी मैंने फ्रंट आर्म होल के लिए 1/2 इंचेस अंदर की तरफ मार्क लगाया और फ्रंट नेक के लिए मैं 6 इंचेस पर राउंड शेप डालूंगी और बैक के लिए 3 इंचेस पर इस तरह से राउंड शेप डालेंगे। इसके बाद आप ऊपर से 16 पर एक मार्क डालेंगे जिसकी चौड़ाई हो गई 16 इंचेस पर मार्क डालने के बाद इसकी चौड़ाई हम रखेंगे 5 इंचेस। इस तरह से 5 इंचेस पर एक लाइन डालेंगे और नीचे इस तरह से 6 इंचेस पर और एक मार्क डालेंगे। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला देंगे। इसके बाद हम इसकी बैक पीसेस को कटिंग करके अलग कर लेंगे। तो इस तरह से बैक की पार्ट को अलग कर लेने के बाद यहाँ पर जो 16 इंचेस पर लाइन लगाया था इस पर इस तरह से एक कार्ड्स डालेंगे। इसके बाद हम इसकी बैक पार्ट को अलग करके इसकी फ्रंट आर्म होल और नेक को भी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमें हमारी फ्रंट और बैक के लिए 2 पीसेस मिल जाएगी। अब इसके लिए हम कलियाँ काटेंगे इसकी बीच की कट्स में डालने के लिए। तो कलियाँ निकालने के लिए साड़ी में से मैंने लगभग 1.5 मीटर फैब्रिक निकाला है क्योंकि इसकी नीचे से हमें घेर बहुत ज़्यादा चाहिए। तो आप इस फैब्रिक को एक बार फोल्ड करने के बाद आप देख सकते हो मैं किस तरह से फोल्ड किया है मैंने यहाँ पर। और इसकी ऊपर और नीचे की ये जो छोटा वाला हिस्सा है इसे हम एक समान रखेंगे, तभी नीचे की जो बड़ा वाला हिस्सा है वही समान में आएगा। अब इस पीस को इस तरह से तिरछी लाइन पर हम कटिंग कर लेंगे। इसे कटिंग करने के बाद हमें एक पीस हमारा जॉइंट वाला होगा, इसे भी हम कटिंग करके अलग कर लेंगे। तो इस तरह से हमें फ्रंट और बैक के लिए 4 कलियाँ मिल जाएगी। अब इन्हें जॉइंट करने के लिए इसका जो सीधा हिस्सा है इसे हम बीच की जो कली है इसके साथ जॉइन करेंगे। इस तरह से इस सीधी हिस्से को बीच की कली के साथ जॉइन करेंगे और तिरछा वाला हिस्सा हम इसकी साइड की कली के साथ इस तरह से बिठाते हुए इसे जॉइन कर लेंगे। जॉइंट कर लेने के बाद इन कलियों की एक्स्ट्रा हिस्से को हम कटिंग कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर साड़ी की बॉर्डर को इस्तेमाल नहीं करूँगी और इसकी बॉर्डर डालने के लिए यहाँ पर 1.5 मीटर की मैंने अलग से फैब्रिक लिया है और 2.5 मीटर लाइनिंग इस्तेमाल होगा इस पर। तो सबसे पहले हम इस साड़ी की आंचल और बॉर्डर को अलग कर लेंगे इस तरह से। अब हम पेपर पर जिस तरह से कटिंग किया था सेम टू सेम मैं भी फैब्रिक पर इस तरह से कटिंग कर लूँगी।
तरह से इसकी मेन फैब्रिक की कटिंग कर लेने के बाद स्लीव्स के लिए मैंने इसकी आंचल की हिस्से को 4 फोल्ड करके बिछा दिया है और बन वाली साइड मेरी तरफ है। ऊपर से देखिए मैं इसे 12 इंचेस लेंथ रखूँगी और इसकी चौड़ाई हम अपनी चेस्ट के जितना ही रखेंगे और आगे से 3 इंचेस डाउन पर एक निशान लगाएंगे इसकी कुली साइड पर और इस तरह से हम स्लीव्स का शेप दे देंगे और यहाँ से हम अपनी फिटिंग के अनुसार 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए मार्क लगाएंगे सिलाई मार्जिन के लिए और इन दोनों पॉइंट्स को हम इस तरह से मिला देंगे। अब इनको हम कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमें अपनी दोनों स्लीव्स मिल जाएगी। इसके बाद हम इसकी लाइनिंग कटिंग करेंगे। लाइनिंग को हम पहले 4 फोल्ड करके इस तरह से बिछा देंगे और मेन पार्ट को सेम टू सेम कटिंग करेंगे। लाइनिंग को हम बीच में से काट नहीं डालेंगे। अब इसकी बॉर्डर तैयार करने के लिए बॉर्डर वाली फैब्रिक को एक बार फोल्ड करने के बाद ट्रायंगल में फोल्ड करेंगे। इसके बाद इस तरह से 5 इंचेस पर फोल्ड डालेंगे, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हो। 5 इंचेस पर फोल्ड डालने इस तरह से फोल्ड डालते जाएंगे और इस पर प्रेस डालेंगे। तो बाद में हम इसी प्रेसिंग लाइन पर इसे कटिंग कर लेंगे तो हमें अपनी बॉर्डर मिल जाएगी। देखिए मैंने बॉर्डर काट कर लिया है और इस तरह की कुछ और पट्टियाँ भी निकाला है। इसकी जो स्लीट है इस पर मैं इस तरह से पाइपिंग डालने के लिए और इस पर पाइपिंग डाल लेने के बाद अब हम इसकी जो कली है इसे जॉइन करेंगे। तो कलियों को जॉइन करने के लिए जैसा कि आपको पता है कि इसकी सीधी साइड को हम सीधी तरफ जॉइन करेंगे और तिरछी साइड को हम तिरछी साइड के साथ जॉइन कर लेंगे। इस तरह से अच्छे से मिलाते हुए इनको हम जॉइन कर लेंगे और बाद में इसकी एक्स्ट्रा हिस्से पार्ट्स को हम कटिंग करके इसे एक समान कर लेंगे। अब हमें इस पर लाइनिंग जॉइन करना होगा। तो लाइनिंग को हम सीधा सीधा ही जॉइन करेंगे क्योंकि इसकी नेक पर हम पाइपिंग डालेंगे। तो इसे सीधा सीधा ही लाइनिंग पार्ट को हम जॉइन कर लेंगे। लाइनिंग जॉइन हो जाने के बाद ये हमारा फ्रंट पार्ट है। इस पर जो मैंने नेक की डिज़ाइन किया है इसकी मैंने अलग से वीडियो अपलोड किया है जिसकी लिंक आपको मेरी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अब हम इस पर इस तरह से शोल्डर जॉइन कर लेंगे। शोल्डर जॉइन हो जाने के बाद देखिए इस तरह से हम इसकी स्लीव्स को भी जॉइन कर लेंगे और नीचे की तरफ इस बॉर्डर को जॉइन कर लेंगे। देखिए इस बॉर्डर को इन्हेंस करने के लिए मैंने कुछ इस तरह की छोटी सी गोटा का इस्तेमाल किया है और इससे जो है इसकी स्लीव्स पर भी मैंने कुछ इस तरह का गोटा इस्तेमाल किया है और जॉइन हो जाने के बाद देखिए इसका पूरा लुक। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरा ब्लॉग चैनल देखिए जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाय।